हेलो एवरीबॉडी। आज आपके साथ एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। खुश कैसे रहें, हाउ टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। खुश रहना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, बल्कि मैं ये कहूँ कि रोटी कपड़ा मकान के बाद में खुश रहना ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और खुश रहना कोई बहुत आसान काम नहीं है। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी खुशी को डिफाइन करिए, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता, जैसे हैप्पीनेस, हेल्थ, गॉड। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे शब्दों को, लाइफ, कि हम कैसे डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन दीज वर्ड्स। हम खुश कैसे रहें। खुश रहना हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बिना खुशी के समझिए जो भी कुछ हमारे पास है वो बेकार है। और खुश कैसे रहें, यह कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन एक ट्रिकी काम है। और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अपनी लाइफ में। मैं आपको उन्हें ही वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करूंगी। कई बार हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो खुश नहीं है। कई बार हम सोचते हैं यदि हम बहुत एजुकेटेड हैं तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं बट दे आर नॉट हैप्पी। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो ये सोचते हैं कि हम एक बहुत हाई स्टेटस पर सोसाइटी में हैं तो हम खुश हैं। जी नहीं, वे भी खुश नहीं हैं। मैंने एक से एक हाई स्टेटस पे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में रोते देखा है। तो आखिर खुश कैसे रहें। कई बार लगता है कि शायद हम हेल्दी हैं तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि खुशी धन दौलत, शिक्षा, दीक्षा और दुनिया भर के संसाधनों से कहीं बहुत दूर है। और उसके लिए कहीं दूर नहीं जाना है, बल्कि मैं कहूंगी कि वो हमारे अंदर ही है। हैप्पीनेस इज हिडन इनसाइड अस। खुश रहना एक आर्ट है, एक कला है, और उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हों। हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा हर काम के लिए। हर काम के लिए यदि हम दूसरों की तरफ मुंह उठाकर देखते रहेंगे कि हमारा काम ये व्यक्ति कर दे, ये बहुत अच्छे से कर सकता है, हम इतने अच्छे से नहीं कर सकते, तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। हमें कोई खुशी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम अपने सबसे अच्छे हेल्पर हम खुद ही हैं। यदि हम कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर काम को खुद करें, जैसे भी हमसे होता है हम उसे करें, तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट होना खुश रहने की पहली आवश्यकता है। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अदर्स। दूसरा, हमें दूसरे लोगों से कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी है। यदि हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखने की आदत है तो एक लेवल पर आकर हमें निराशा ही होगी। हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हम जो भी हैं हमें खुद करना है और हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी किसी से नहीं रखनी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन होती है और खुशी हमसे कोसों दूर चली जाती है। तो यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अदर्स। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है खुश रहने के लिए कि आप हेल्दी रहें, क्योंकि जो व्यक्ति हेल्दी ही नहीं है वो खुश नहीं रह पाएगा। जब हर समय हमारे कहीं पेन हो रहा है, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमें कोई भी बॉडी में किसी भी पार्ट में हमें कोई एलिमेंट है, कोई बीमारी है, तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम स्वस्थ रहें। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो खुशी हमारी तरफ खिंचती चली आएगी। अपने आप को खुश रखने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, आप यूनिक हैं। एवरीवन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट देकर, कोई ना कोई हुनर देकर इस धरती पर भेजा है। और हमें, यदि हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को इंसल्ट करते हैं। और हम यदि कंपेयर करेंगे तो हम खुश ही नहीं रह पाएंगे। यदि हमें खुश रहना है तो हमें अपने को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। इस धारणा के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। खुश रहने के लिए हमें अपनी कमजोरियां भी दूर करनी होंगी। वीकनेसेस, जो हमारे अंदर ड्रॉबैक्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी में जो ड्रॉबैक्स हैं। कोई भी व्यक्ति सबसे अच्छा एनालिसिस अपने आप कर सकता है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर किसी को इतना अच्छा मोटिवेट नहीं कर सकता जितना व्यक्ति अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकता है। और
हमें अपनी सारी कमियां और अपनी सारी खूबियां बहुत अच्छे से पता होती हैं। तो जो हमें अपनी कमियां पता हैं और हम उन्हें दूर कर सकते हैं, तो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट कि हम उन ड्रॉबैक्स को, उन कमियों को दूर करें, रिमूव करें और अपनी पर्सनैलिटी को परफेक्ट बनाएं ताकि हम खुश रह सकें। खुश रहने के स्टेप्स मैं आपको एक एक करके बता रही हूं, संभवतः ये आपको हेल्प करेंगे खुश रहने। चूज योर करियर योरसेल्फ। सभी बच्चों को, सभी बड़ों को अपना करियर अपने आप चूज करना चाहिए जिसमें आपका रुझान है। आप बनना तो डॉक्टर चाहते हैं और आप इंजीनियर बन गए, बनना तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहते हैं और आपने कर लिया कोई और काम, तो बहुत मुश्किल होता है, फिर नहीं चल पाता। तो जो आपका टेस्ट है, जैसा आपका टेम्परामेंट है, जैसा आपका एटीट्यूड है, जैसा आपका आईक्यू है, आपका इंटेलिजेंस लेवल है, उस हिसाब से सोच समझ करके अपना करियर चूज करिए। और करियर चूज कर लेने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल राइट करियर चूज कर लिया और आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप खुश हैं, वहां के फिर बाधाएं आने लगती हैं। तो हमें हर स्टेप पर लाइफ में चूज करना होगा कि हमें क्या करना है। जब हमारा करियर फाइनल हो गया, स्मूथली चल रहा है, तो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कि हमें अपनी हॉबीज को किस तरह से साथ लेकर के चलना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें सोशल लाइफ कैसे मेंटेन करनी है, इन सब चीजों से भी हमें खुशी मिलती है। तो ये सब हम राइटली चूज करें कि हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। खुश रहने की एक और बहुत बड़ी आवश्यकता है जो थोड़ी मुश्किल है, आज के टाइम में तो बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर पाते, दैट इज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना। एकदम से बच्चे बोलेंगे भाई हम तो लेट आवर्स तक काम करते हैं, तो हम जल्दी कैसे उठ सकते हैं। तो जल्दी नहीं भी उठ सकते तो एक फिक्स टाइम पर उठें, एक फिक्स टाइम पर उठें, एक फिक्स टाइम पर सोएं, अपने एक निश्चित टाइम पर खाएं, एक निश्चित टाइम पर अपने आप को फ्रेश करें, नहाएं धोएं, अपना रिक्रिएशन भी करें, अब एक्सरसाइज भी करें। एटलीस्ट आपका एक सेट रूटीन होना चाहिए। यदि आपका सेट रूटीन है तो निश्चित रूप से आप खुश रह सकते हैं। और यदि आपके रूटीन में ही इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आपका किसी चीज का कोई टाइम नहीं है, तो आप एक डिसऑर्गेनाइज सी लाइफ लीड करते हैं और फिर खुश रह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यदि खुश रहना है तो हमें अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना ही होगा, अपने रूटीन को ऑर्गेनाइज करना ही होगा। खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अच्छे अच्छे हमारे फ्रेंड्स हों, क्योंकि जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे वैसा ही आपका लाइफ स्टाइल होगा, वैसे ही आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि कंपनी मेक्स अ मैन, पुरानी कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी। तो फ्रेंड सोच समझ के बनाएं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं। और यदि कोई ऐसा फ्रेंड आपका है जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आपके व्यूज उससे नहीं मिलते, हर समय आप में डिफरेंसेस रहते हैं, तो बेटर है कि आप उसकी संगत छोड़ दें। क्योंकि जब आपकी अपने फ्रेंड से ट्यूनिंग ही नहीं होगी तो आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी। एंड फ्रेंडशिप मीन्स टू गिव हैप्पीनेस एंड टू रिसीव हैप्पीनेस। आपको कम से कम हैप्पीनेस का एक्सचेंज तो होना ही चाहिए फ्रेंडशिप में। तो फ्रेंडशिप भी हमें सोच समझ के करनी होगी। अब लास्ट में इस टॉपिक को यदि मैं कंक्लूड करूं तो ये कहना चाहूंगी कि खुशी कहीं भी नहीं, आपके अंदर है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें खुश रहिए। मैंने अपने जीवन की प्रयोगशाला में यह खुद अनुभव किया है। आई हैव वेरीफाइड इट इन द लेबोरेटरी ऑफ माई लाइफ कि जो भी काम करें हम उसमें खुश रहें। मुझे अपना पता है कि मैं खुश कैसे रहती हूँ। मैं सुबह से शाम तक जो कुछ करती हूँ मुझे वो करना अच्छा लगता है और मुझे उसमें खुशी मिलती है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है। मैं पूजा करती हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है। मैं स्कूल जाती हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है। मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करती हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है। मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं घर में अकेले होती हूँ, एकांत में होती हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियोस बनाकर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियोस बनाती हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बेहद खुशी मिलती है। मैं कहूँ कि मुझे हर पल मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें खुशी मिलती है। फेस्टिवल्स होते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे फेस्टिवल सेलिब्रेशन में बहुत खुशी मिलती है। आउटिंग्स में सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कुल मिलाकर ये कहिए कि जो भी कुछ आप करते हैं आपको उसमें खुशी मिलने लगे तो समझिए कि आप वहां तक पहुंच गए जहां खुशी का खजाना है।
तो मैंने आपको एक छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बताए, यदि इन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से खुशी आपकी झोली में होगी. यू विल बी हैप्पी. होप यू विल ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड फॉलो द टिप्स. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर बीइंग विद मी.